हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। आप सभी को नए साल की ढेर 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 सारी बधाइयाँ। नया साल आपका मंगलमय हो, नए साल की राम राम। और भगवान करे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो इस ईयर ज़रूर जो है सफल हो जाएं, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं। यही मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी सभी ऑडियंस जो मुझे सुनते हैं उनके लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा अवेयरनेस वाला वीडियो होने वाला है। इधर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एक दो नहीं, इस तरीके के कई लोग हैं मार्केट में जो आपको फूल करने का काम करते हैं, आपके साथ स्कैम करने का काम करते हैं। और जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, जो किसी ब्लॉगर पर रिएक्शन सुनने आते हैं, वो लोग भी ये वीडियो जरूर पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि ये ब्लॉगर्स भी आपके साथ कुछ ऐसी ही कारस्तानी करने की कोशिश करते हैं और आपके साथ स्कैम करते हैं। तो ये पूरा पूरा आपको वीडियो सुनना है और समझना है अपने फ्यूचर के लिए। स्पेशली स्कैम से ज़्यादा उन लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जो यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो होने वाला है। और ऑब्वियसली ये वीडियो जो है मुझे बोला है बनाने के लिए मेरी फ्रेंड त्रिशा ने। उन्होंने ये स्कैम पकड़ा था, उन्होंने ये चीज़ें देखी थी, और क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो सही नहीं थी तो वो वीडियो नहीं बना पा रहे थे, पॉडकास्ट नहीं बना पा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर ज़रूर बात करना, क्योंकि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग त्रिशा को भी ज़रूर थैंक यू बोलना इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके प्रेरणा से ये वीडियो बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझाते हैं आपको कि क्या है पूरा स्कैम। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तो देखिए, कल जो है त्रिशा ने किसी लाइव में वो एंट्री ली होंगी, लाइव वो देखने लगी और लाइव देखते देखते उन्होंने कुछ चीज़ें पकड़ी और उसके बाद उन्होंने मुझे भी वो चैनल शेयर किया और मैंने भी वो चैनल देखा। अब वो जो चैनल है वो बेसिकली, ऐसे कई चैनल्स होंगे इसलिए मैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रही हूँ कि आपको बचना कैसे है और कैसे भापना है ना। वैसे तो वो चैनल ऐसा था कि वो गेमिंग के वीडियोस, मतलब जो लाइव है वो करते हैं, गेमिंग वाले जो गेम खेलते हैं ना, लाइव ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और फिर लोगों को एंटरटेन करते हैं उसमें। तो उस तरीके के उनका चैनल था। वीडियो फॉर्म में भी वैसे ही आ रहे थे, वो लाइव फॉर्म में भी वैसे ही आ रहे थे। लेकिन वो क्या कर रहे थे कि बीच बीच में कुछ ऐसी लाइव्स कर रहे हैं, बीच बीच में क्या, आप तो शायद रेगुलर वो वैसी लाइव कर रहे हैं और लाइव खत्म हो जाने के बाद क्या करते हैं, वो लाइव प्राइवेट कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि वो नॉर्मली लाइव में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं चैनल प्रमोट करूंगा। आप लोग यहाँ पर वो कोई वर्ड बता देते हैं जैसे ओके, रेडी, जल्दी जल्दी टाइप करो बोलते हैं। फिर होता क्या है कि जब ऑडियंस टाइप कर रही होती है उसी बीच वो किसी भी कहते हैं कि मैं किसी का भी चैनल उठाकर यहाँ प्रमोट कर देता हूँ। तो वो प्रमोट करते हैं, फिर ये बताते हैं कि मैंने ना इस चैनल के सब्सक्राइबर्स इसी लाइव में, इसी चंद जो मिनट है उसके अंदर मैंने इसके सब्सक्राइबर्स 500 पहुंचा दिए, 1000 पहुंचा दिए, 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिए, 2000 बढ़ा दिए, ऐसे बोलते हैं वो। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि कुछ चैनल्स वो बोल रहे थे कि वो ऐसे ही उठा रहे हैं जो कि उनको कमेंट्स आ रहे हैं लाइव में, और कुछ वो बोल रहे थे कि वो चैनल ऐसे उठा रहे हैं जिसके लिए उनको पेमेंट किया जा रहा है। मतलब क्यूआर कोड वगैरह वो प्रोवाइड कर रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ पर मतलब मुझे पेमेंट जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे पेमेंट किया है, उनके भी मैं चैनल के जो रीच है वो बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर सब्सक्राइबर्स मैं बढ़ा रहा हूँ। अब जिन चैनल्स को उन्होंने उठाया था अपने उस लाइव में, मैंने उन चैनल्स को जाकर देखा और मेरी फ्रेंड त्रिशा ने भी देखा। उन चैनल्स के सब्सक्राइबर्स जो दिखाए गए थे ऑन लाइव, वो उतने सब्सक्राइबर्स होल्ड कर ही नहीं रहे हैं। जैसे कि किसी का 500 उन्होंने बता दिया था कि हो गया है, बट हमने जब जाकर उन चैनल्स को चेक किया तो वहां पर 100-150 जो सब्सक्राइबर्स पहले थे वो ही अभी हैं। उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी बढ़े नहीं हैं। कुछ चैनल्स के वो बोल रहे थे कि मैं पैसे लेकर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा मैनेजर है वो बैठा हुआ है, वो बता रहा है कि किस किस को प्रमोट करना है, किसने तुम्हें पैसे दिए। तो ऐसे करके ना ऑडियंस को भ्रमित किया जा रहा था और नीचे ऑडियंस बिल्कुल उनके कहे अनुसार वो बोलते थे कि ओके लिखो, लोग ओके लिख रहे थे। जैसे ही वो बोल रहे रेडी रेडी लिखो तो सब लोग रेडी 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 रेडी, मतलब कमेंट्स की झड़ लग रही थी। और मुझे नहीं लग रहा था कि उस लाइव से किसी को भी वो उठाकर जो है प्रमोट कर रहे थे, और बल्कि मुझे लग रहा था कि ये जो लाइव है ना, ये रिकॉर्डेड लाइव है जिसको वो बार बार प्ले करते हैं और उसके बाद फिर प्राइवेट कर देते हैं, फिर प्राइवेट कर देते हैं। क्योंकि वाईटी भी बहुत जल्दी इन चीज़ों को पकड़ लेता है और चैनल टर्मिनेट कर सकता है अगर आप रेगुलरली ये सारे काम करते हो। क्योंकि क्यूआर कोड लगाना और बैंक डिटेल्स डालने के बाद भी यूट्यूब अगर की नज़रों में आप आ गए तो वो आपके चैनल को टर्मिनेट कर देता है, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है ना। तो वो क्यूआर कोड लगाकर और वो सब करके कर रहे थे। और ये लाइव ना बार बार ही वो रिप्ले ही हो रही है, रिकॉर्ड करके रख ली गई है, बार बार हो रही है। क्योंकि जो त्रिशा ने चेक किया था जब लाइव वो, और उसके स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे थे और जो चैनल्स के नेम भेजे थे ना, वही चैनल बार बार ये बंदा अपनी लाइव में दिखा रहा है और उन्हीं चैनल्स के सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर भी दिखा रहा है, जबकि वो बढ़ नहीं रहे हैं। पता नहीं वो कैसे मैनेज कर रहा है, क्या कर रहा है। वो इस तरीके से पूरा पेज क्रिएट करता है वो कि मैंने बढ़ा दिए, देखो बढ़ा दिए, रिफ्रेश करके बताते हैं कि बढ़ा दिए, जबकि वो रियल चैनल्स को अगर आप सर्च करोगे वाईटी पर जाकर तो उनके कोई भी सब्सक्राइबर्स बढ़े नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं बढ़े होते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है उस ऑडियंस को जो कि बिल्कुल जानती ही नहीं है इस विषय के बारे में, जो जानती ही नहीं है कि स्कैम और फ्रॉड कैसे होता है। उनके सामने तो उसने ये दिखा दिया कि देखो मैंने बढ़ा दिए। अब जिन लोगों को वाईटी पर
कुछ करना है, जिनको वाईटी पर सब्सक्राइबर्स चाहिए हैं, जिनको लगता है कि वो सब्सक्राइबर्स गेन हो जाएँगे और बस उनका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा और फिर बस वो अर्निंग जो है स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारा पैसा ही पैसा होगा, ऐसा सोचकर जो लोग करना चाह रहे हैं या जिनके प्रॉब्लम्स भी हैं, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या किसी को कुछ प्रॉब्लम भी होती है। कई बार लोग चाहते हैं कि एक अर्निंग का सोर्स हो जाए क्योंकि उनकी उतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है, मालिया स्थिति उतनी सही नहीं होती है। तो वो लोग भी जल्द से जल्द ना चाहते हैं कि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ें, जल्द से जल्द उनका जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो और उनके घर में पैसा आने लगे और अधिकतर ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है। तो जो लोग लाइव में बैठकर ये देख रहे हैं, ओह माय गॉड कि इसके इतनी जल्दी बढ़ गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, तो वो क्या करेगा? वो तो भाई तुरंत के तुरंत जाएगा, पता करेगा, क्यूआर कोड ढूंढेगा, वो बैंक डिटेल्स ढूंढेगा और जल्दी से जल्दी वो जो है करेगा पेमेंट और फिर वो इस उम्मीद में बैठेगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ाएगा, ये जो चैनल है ये प्रमोट करेगा, जबकि ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्डेड लाइव है। क्योंकि सेम मैं बता रही हूँ ना कि सेम आईडीज़ को वो बार बार दिखा रहा है कि मैंने बढ़ा दिए। अब फिर वो लाइव प्राइवेट हो जाएगी, फिर नई लाइव स्टार्ट होगी, फिर उसमें वो सेम आईडीज़ दिखाई जाएंगी। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है इस लाइव में जो कि हो रही थी, अब वो फिर से प्राइवेट हो जाएगी। तो इस तरीके के काम ना करें क्योंकि पहली बात तो यार जो भी ये बढ़ा कर देते हैं आपके सब्सक्राइबर्स, अगर बढ़ा कर दे रहे हैं तो वो केवल सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली रियल नहीं है। सारे के सारे जो है ना बॉट रहेंगे, कोई भी रियल सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे। ये आपके वीडियो बिल्कुल भी वॉच करने वाले नहीं है। तो अगर आप क्राइटेरिया पूरा कर लोगे 1K का, फिर भी आपको 4000 जो आवर्स है वो तो खुद के बलबूते ही कंप्लीट करना पड़ेगा, या 10 मिलियन जो व्यूज़ हैं वो आपको खुद के बलबूते ही कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको चाहिए होंगे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स। अब ये जो फेक सब्सक्राइबर्स आपको गेन कराकर बाय चांस दे भी दे, पहली बात तो वो नहीं दे रहा है, लेकिन अगर बाय चांस वो दे भी दे, आपको गेन करा भी दे 1K, तो जब वो आपके वीडियो को वॉच ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, वाईटी पहले क्या करता है कि आपके वीडियो को आपके सब्सक्राइबर्स को ही शो करता है। अगर आपके सब्सक्राइबर्स उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तब जाकर वाईटी और लोगों को प्रमोट करता है वो वीडियोस, तो उसके बाद जो है वो दूसरों तक पहुंचाता है। लेकिन पहला वो जो है ना आपके सब्सक्राइबर्स को ही दिखाता है, और अगर आपके सब्सक्राइबर्स ही उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो होगा क्या कि वो आगे पुश ही नहीं करेगा आपका वीडियो और आपके वीडियो की रीच वो डाउन करता चला जाएगा और उससे आपका चैनल बर्बाद ही होना है। तो जब तक आप अपनी खुद की मेहनत से सब्सक्राइबर्स और ये वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और सबसे ईजी तरीका है, जो शॉर्ट्स हैं उस पर व्यूज़ जल्दी आते हैं, तो अगर आपको अपने चैनल को अच्छा गो करवाना है तो आप शॉर्ट्स के थ्रू अपने चैनल को मोनेटाइज कराएं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आप में मतलब आप बोल सकते हो, अच्छी क्षमता है आपके अंदर, तो आप जो है 4000 आवर्स वाला जो क्राइटेरिया है उसके थ्रू जाओ, क्योंकि उसके थ्रू एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो गया ना तो वो बहुत हेल्दी चैनल रहता है। फिर आप उस पर लॉन्ग पर काम करो चाहे शॉर्ट पर काम करो, वो अच्छा वर्क करता है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट के थ्रू ग्रो किया तो लॉन्ग पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग आपका प्रमोट नहीं होता है। मेरा जो फर्स्ट चैनल है रक्षा सेज, वो उसी हिसाब से हुआ था, मैंने शॉर्ट से उसको मोनेटाइज कराया था। अब होता क्या है कि कभी कभी उसके लॉन्ग अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो लॉन्ग की रीच बिल्कुल गिरा देता है और शॉर्ट्स की रीच जो है वो बढ़ा देता है। तो मैं यहाँ लॉन्ग डालती जा रही हूँ, वीडियो लॉन्ग डालती जा रही हूँ, वो शॉर्ट्स प्रमोट किया जाता है, तो ऐसा होता है। तो इसलिए ना लॉन्ग फॉर्म सबसे सही कंटेंट होता है मेरे हिसाब से, मेरे उसमें नजरिए में। क्योंकि कल को अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया और अगर आप शॉर्ट पर ही काम करते रहे, तो अगर आपको दिन के मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं तो आपकी थोड़ी बहुत मतलब अर्निंग हो जाएगी, मतलब ठीक ठाक अर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपके मिलियंस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाख 2 लाख भी आ रहे हैं ना पर डे, तो कुछ खास अर्निंग नहीं होती है। तो ये जो है ना सिस्टम ऐसे वर्क करता है। तो ऐसा नहीं है, लोगों को टेक्निकल नॉलेज हो जाती है अगर वो यूट्यूब पर काम करते हैं तो उनको खुद भी होने लगती है। उसके लिए ये होता है कि आप अपने चैनल पर काम करो, खुद से काम करो, किसी के सहारे मत बैठो। क्योंकि कई बार लोग करते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए भी फिर किसी वो टेक्निकल यूट्यूबर को देखते हैं, फिर उसको पैसे करवाते हैं या कुछ नहीं। जितना आप अपने खुद के हाथों से करोगे उतना ही बेस्ट होता है। सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं, आपको जो क्वेश्चन करना है ना वो यूट्यूब से करिए, यूट्यूब पर आप बोलिए, वॉइस के साथ बोल दीजिए, नहीं तो टाइप कर दीजिए, आपको हर चीज़ से रिलेटेड जो है ना मिल जाएगा वीडियो। उसके थ्रू अपने चैनल को खुद मॉनिटर करिए और उस हिसाब से अपने पे काम करिए। ये जो आप करोगे ना दूसरा रास्ता, या ये जो दूसरा मतलब जो कहते हैं ना उंगली टेढ़ी करने वाला रास्ता, वो कभी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। उल्टा आप ना अपने पैसे भी गवाओगे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जाता है जो नीडी होते हैं, जिनको मतलब चाहिए ही चाहिए कि भाई अभी मेरा हो जाए बस कैसे भी करके, तो ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है। और अभी ऐसा ही केस हुआ है ना लप्पू एंड फैमिली वाले उसमें मैटर में। हालांकि पूरा दोष वहाँ पर जो है एडिटर पर डाल दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एडिटर के अकेले की गलती नहीं थी, ये पूरी की पूरी मिली भगत थी, इसलिए इस चीज़ को छुपाया गया, हाइड किया गया। और ऐसा करते हैं बड़े यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, पैसे लेते हैं। और मतलब जब ऑडियंस इनसे बार बार बोलती है ना कि हमें भी हेल्प करिए, हमें भी हेल्प करिए, तो हेल्प मुफ्त में तो कोई करेगा नहीं, पैसे मांगेगा। पैसे मांगकर अगर बढ़ा भी देगा तो वो आपके फ़ायदे के कुछ नहीं होने वाले हैं, केवल आपकी मेहनत ही आगे जाकर रंग लाने वाली है। तो सब अपना अपना कंटेंट अपने अपने खुद से चलाइए,
किसी के भी सहारे मत बैठिए। और ये चीज़ मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि अपनी मेहनत खुद करिए, बिल्कुल भी किसी के सहारे मत रहिए, मत रहिए, मत रहिए। और एक बात और, ये जो आप कभी भी किसी यूट्यूबर के घर जब भी कोई इवेंट होता है या कुछ होता है तो फॉर्म फिल कराए जाते हैं, फिर वहाँ पर आपका आधार माँगा जाता है, बहुत सारी डिटेल्स आपसे माँगी जाती हैं। तो ऐसी जगह से भी खुद को थोड़ा-सा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि आप अपनी कुछ ऐसी डिटेल्स भी वहाँ दे देते हो जो वहाँ देनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाद में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आपके आधार नंबर या फिर आपका उसमें जो एड्रेस होता है वो उन तक पहुँच जाता है और फिर कल को आप पर कुछ भी बातें आ सकती हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं मार्केट में जिसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आए दिन देखते होंगे, न जाने कैसे स्कैम हो जाते हैं, किसके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है। और आजकल आधार कार्ड हर जगह लिंक है, हर एक जगह लिंक है, बैंक अकाउंट से लेकर हर जगह। अभी बीच में ये हुआ था कि बैंक से आधार लिंक कराना ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो अनलिंक करा सकते हो ये वो, लेकिन जब टाइम टू टाइम केवाईसी माँगी जाती है तो बैंक वाले सामने से बोलते हैं कि नहीं, आप तो आधार कार्ड दीजिए, आधार कार्ड हम तो माँगेंगे, हमको तो चाहिए। तो इसलिए अपनी जो ये ऐसी डिटेल्स है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब प्राइवेट रखने वाली चीज़ें होती हैं, वो हर जगह आप ऐसे दान ना करें और ऐसे किसी भी लाइव पर और ऐसे किसी भी बंदे पर विश्वास ना करें जो बोलता होगा कि पैसे लेकर हम आपके सब्सक्राइबर्स बढ़वा देंगे या वॉच आवर्स कंप्लीट करा देंगे। क्योंकि वॉच आवर अगर कोई और कंप्लीट करा कर देगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाकर आपका चैनल डेड हो जाएगा। आप अपनी मेहनत से कराओगे, अपनी फेस वैल्यू, अपनी वॉइस वैल्यू से कराओगे तो लोग बार-बार आएँगे, देखेंगे और आगे भी जो आपका चैनल है वो रनिंग कंडीशन में रहेगा, उसमें आपके डॉलर्स बनते रहेंगे, पेमेंट आती रहेगी। लेकिन अगर आपने ये ऐसे 2 नंबर का रास्ता अपनाया तो चैनल बिल्कुल डेड हो जाएगा, ना तो उससे अच्छे खासे डॉलर बनेंगे, ना कुछ बनेगा। केवल बस नाम का चैनल रह जाएगा कि हाँ भाई मोनेटाइज़ है, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अर्न करके वो कुछ भी नहीं दे रहा। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, बट ऐसा नहीं होता है, व्यूज़ पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी होता है किसी के सब्सक्राइबर्स 1000 2000 ही हैं, लेकिन उसके चैनल पर व्यूज़ लाखों में चले गए, तो उसको उस व्यूज़ का पैसा मिलेगा, ना कि सब्सक्राइबर्स देख के पैसा मिलेगा, है ना? तो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में बिठा लिया। आपके दिमाग में बहुत सारे गलत नैरेटिव सेट हो चुके हैं ये वाईटी की चीज़ों को लेकर या एफबी की चीज़ों को लेकर, जिसका फ़ायदा ये कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो उठा रहे हैं। और ये अकेला एक लाइव नहीं है जो मैंने देखा है, इस तरीके के ना जाने कितने लाइव हो रहे हैं, ना जाने कितने लोग आपको सामने से अप्रोच करेंगे या मतलब आपको कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐड देखने को मिल जाएगा। जो बंदा खुद कह रहा है कि भाई हमें प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो तो हमको अच्छे व्यूज़ आएँगे, तो वो आपके क्या मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ा कर देगा या व्यूज़ बढ़ा कर देगा, वो खुद आप पर डिपेंड कर रहा है और आप जो है उसकी वजह से बेवकूफ़ बन रहे हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करना, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपने भी कुछ ऐसा फेस किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवेयर करना, उस पर भी मैं बात ज़रूर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ।